तो गाइज़ एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए मैंने यह कुछ चीज़ें लिख दी हैं और एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सामने नहीं आ रहा हूँ, दरअसल मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ ना, अगर मैं सामने आ रहा हूँ आपके मतलब कि अगर मैं दिखूँगा आपको तो फोकस चेंज हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा वीडियोज़ में, तो फोकस ख़राब ना हो इसके लिए मैं पीछे से ही कैमरे के पीछे से बोलूँगा। आप देखते रहें ध्यान से और एक एक लाइन को समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। देखिए पहली लाइन में हमने हेडिंग क्या डाला है, भार। ठीक, भार को ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, W, जिसको वेट कहते हैं इंग्लिश में। तो भार किसे कहते हैं, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, यानी किसी भी वस्तु को हमारे आसपास या हम खुद हैं, हमें धरती ने जिस बल से अपनी ओर खींच रखा है वही क्या है, हमारा वेट है, वही क्या है, हमारा भार है। आप तराजू पर खड़े होते हैं और हम अपना वेट तोलते हैं तो हमें पता चलता है तो हम क्या हो रहे हैं उस समय धरती हमें जिस बल से खींच रही है वही क्या है, हमारा भार है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इसे वस्तु का वजन भी कहा जाता है। आम भाषा में हम क्या बोलते हैं कि आपका वजन कितना है, तो उसी को विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, भार कहते हैं। तीसरे में लिखा है कि यह एक सदिश राशि है। भाई इसके लिए दिशा की ज़रूरत है। जो भार लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है ना, दाएं बाएं थोड़ी लग रहा है, ना ही ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये कैसी राशि हुई, सदिश राशि हुई, यानी कि इसके लिए हमें दिशा की ज़रूरत पड़ रही है। चौथे पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि भाई एसआई मात्रक जो है ना सर, उसका वो क्या है, न्यूटन है। न्यूटन बोलते हैं इसका एसआई मात्रक। ब्रैकेट में मैंने उसको एन भी लिख दिया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण पैदा होता है। ठीक, तो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा होने वाला त्वरण, तो फिर हमने उसको सांकेतिक रूप में लिख दिया। देखिए W इज इक्वल टू क्या लिखा है, mg। m क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं आप। स्थान बदलने पर भार भी क्या होता है, बदलता है, चूंकि गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वो बदलता है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए धरती जिस बल से चीज़ों को खींचती है, चांद उस बल से नहीं खींचता, हम सभी जानते हैं। तो अगर आप चांद पे जाएंगे तो आपका जो द्रव्यमान है, माने आप जितने मटेरियल से बने हैं वो तो उतना ही रहेगा, चाहे आप धरती पर रहें चाहे आप चांद पर रहें। लेकिन धरती हमें ज़्यादा बल से खींचती है, तो इसलिए हमारा जो भार है वो धरती पे अलग होगा। लेकिन वहीं अगर हम चांद पे जाएंगे तो हमारा भार कम हो जाएगा, क्योंकि चांद पृथ्वी की तुलना में 1/6 बल लगाता है, यानी 6 गुना कम बल लगाता है। आप ऐसे बोलें 1/6 मतलब कि धरती पर अगर मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, आपका वजन कितना है, 60 किलोग्राम है, तो अगर आप चांद पे जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। 60 का 1/6 कितना आ गया, 10 किलोग्राम। तो आप ये मानिए कि स्थान बदलने पर, यहाँ जो स्थान बदलने पर मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं तो आपका भार चेंज हो जाएगा, वो मतलब नहीं था वो लिखने का। उसका मतलब ये है कि जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल चेंज होगा वहाँ पे आपका भार भी चेंज होगा, लेकिन आपका द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। आप जितने मटेरियल से बने हैं उतने मटेरियल से आप बने के बने ही रहेंगे। अब देखिए दाईं ओर हमने क्या लिखा है, आयतन, जिसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। मैंने V लिखा है, चिमटी वाला, कैपिटल V। परिभाषा क्या हो रही है, किसी भी त्रिआयामी वस्तु हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, त्रिआयामी हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो त्रिआयामी, आप अगर त्रिआयामी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सीधे किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा, यानी कि किसी वस्तु ने कितनी जगह घेर रखी है, वही क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। ठीक, मापन क्या है, इसको घन मीटर। देखो इसलिए हम क्या करते हैं कि घन मीटर लिया है हमने, मीटर के ऊपर क्या लगाया है सर, क्यूब लगाया है। क्यूब से पता चलता है कि ये त्रिआयामी कोई चीज़ है। यानी आयतन जो होता है ना सर, वो उसकी 3 बीमा होती हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसको घन सेंटीमीटर, अगर हम मात्रा थोड़ा छोटा करें तो घन सेंटीमीटर क्यूब भी उसको कह देते हैं। ऐसा ही मात्रा का आप इसका ऐसा मान सकते हैं। ठीक, अब आता है घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व यानी कि उसको रो भी कहते हैं या फिर डी से डिनोट करते हैं। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित आयतन में किसी वस्तु का कितना मटेरियल रखा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्टूल, देखा आपने, स्टूल जिस पर हम बैठते हैं, स्टूल के ऊपर जितना एरिया होता है उतने एरिया में अगर आप रुई रख दें स्टूल के ऊपर, रुई तो कितनी रखी जा सकेगी, है ना, उसका द्रव्यमान कितना कम होगा। लेकिन आयतन उसने पूरा स्टूल का घेरा हुआ है। लेकिन वहीं हम स्टूल के ऊपर अगर हम लोहे का कोई वाट रख दें, जैसे 5 किलो का 50 किलो का वाट रख दें तो वो भी रखा जा सकेगा, लेकिन देखिए उसका द्रव्यमान कितना ज़्यादा होगा, है ना, आयतन उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है
कि किसी निश्चित आयतन में या किसी इकाई आयतन में जितनी द्रव्यमान की मात्रा रखी जा सकती है उसको क्या बोलते हैं, उसका घनत्व बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, अगर मैं लोहे का कहूं या रुई का, तो भैया लोहे का घनत्व ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा द्रव्यमान कम क्षेत्र में रखा हुआ होगा, आप ऐसा मानिए। तो घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन, और उसको मैंने सांकेतिक रूप में भी लिख दिया है, रो या D = m/v। अब देखिए इसका मात्रा कैसा है, क्या होगा, देखो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं, या छोटा मात्रा करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ मैंने इस वीडियो में आपको ये चीज़ें समझाई। ठीक, आप इतने इसको लिखिए, मैं इसे मिटा के इसके आगे का लिख देता हूँ।